Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 4, that is carbon and its compound. In previous video, we will discuss about unsaturated hydrocarbons. Today we will start part number 4, that is functional group. So let's start. What is functional group? Specific atoms or group of atoms or ions that take part in carbon chain, means carbon chain के अंदर कोई स्पेसिफिक एटम या उसका ग्रुप और आयन ऐड हो जाते हैं. ठीक है. सो स्पेसिफिक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयन दैट टेक पार्ट ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन. हाइड्रोकार्बन चेन में ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ऐड हो जाते हैं और उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स देते हैं. ठीक है. इंपोर्ट करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, और इनके ऐड होने के बाद उस कंपाउंड में कुछ स्पेसिफिक कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. ठीक है. इन्हें क्या कहते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप. तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे कोर्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं. अल्कोहल, OH फॉर्मूला होता है इसका, यानी H को सब्स्टिट्यूट करके कार्बन की सीरीज में हम क्या जोड़ देंगे? OH. तो ये बिलोंग किससे करेगा? अल्कोहल फैमिली से. नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, CHO. एक तरफ C से डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, एक तरफ H जुड़ रहा है और यहाँ पे ये बॉन्ड है. ये बॉन्ड शो कर रहा है कि यहाँ से कार्बन की चेन जुड़ेगी. ठीक है. इसको आप ऐसे लिखा हुआ भी देख सकते हैं क्वेश्चंस में. तो ये भी एक ही बात है और ये भी एक ही बात है. ठीक है. थर्ड वन इज कीटोन. ये कीटोन का फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हुई होनी चाहिए, मीन्स ये मिड में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH. इसमें कार्बन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक तरफ OH जुड़ रहा है और यहाँ से कार्बन की चेन जुड़ रही है. ये आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है. ठीक है. एक ही बात है. ओके. एंड फिफ्थ इज हैलो कंपाउंड्स, क्लोरो और ब्रोमो. अगर क्लोरीन को ऐड करते हैं सीरीज में तो क्लोरो कंपाउंड्स होंगे और ब्रोमीन का एलिमेंट एटम ऐड करते हैं तो वो ब्रोमो कंपाउंड्स यानी क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन्स बनेंगे. ठीक है. तो ये हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले सीरीज ऑफ अल्कोहल, और याद रखना है यहाँ पे सफिक्स क्या होगा? ऑल. ठीक है. जैसे हमने एल्केन एल्किन एल्काइन में लगाए थे सफिक्स एन इन आइन, तो यहाँ पे सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लगेगा. तो अल्कोहल में जो सफिक्स है दैट इज ऑल. तो हम इसका मेंबर बना के देखते हैं. फर्स्ट मेंबर इज मेथेनॉल. ठीक है. मेथ मीन्स 1 कार्बन. तो हमने क्या किया? एक कार्बन बनाया. हमें पता है इसकी हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, दैट इज 4. तो हम क्या करते हैं, अगर हम मीथेन बनाते थे तो हम सभी जगह हाइड्रोजन जोड़ देते थे. अब हमें कुछ भी नहीं करना, एक हाइड्रोजन की जगह हमें जोड़ देना है OH. ठीक है. अल्कोहल ग्रुप. ओके. तो ये क्या बन गया? दिस इज मीथेनॉल. ओके. इस तरह से हमें फॉर्मूले बनाने हैं. ठीक है. अब इसका अगर अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो देखेंगे, पहले इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3OH. ठीक है. अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो देखेंगे स्टूडेंट, कार्बन इज 1 2 3 4H, CH4O. ये इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. नेक्स्ट मेंबर बना के देखते हैं, दैट इज इथेनॉल. ठीक है. ईथ मीन्स 2 कार्बन, तो हमें 2 कार्बन बना देने हैं और वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है. 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है. अब एक जगह हम H की जगह क्या लगा देंगे? OH. तो ये क्या बन गया? इथेनॉल. ठीक है. ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बुक में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. या हम इसे C2H5, ठीक है, C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा देखेंगे, C2 1 2 3 4 5 6 H6 एंड O. ठीक है. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका ये है, लेकिन हम इस तरह से क्यों लिखते हैं? ताकि हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया हो जाए. तो इस तरह से हम इस सीरीज़ के जो आगे के मेंबर हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सभी का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट सीरीज़ है सीरीज़ ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें
CHO मैंने बताया ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सफिक्स इज एल, इसका सफिक्स क्या है? एल। फर्स्ट मेंबर इज मिथेनॉल, ठीक है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम इस कार्बन को भी ऐड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हमें मिथेनॉल बनाना है तो सबसे पहले एल नाम आती है, आपको एल्डिहाइड समझ लेना है और हमें एल्डिहाइड का फॉर्मूला इस तरह से लिख देना है। अब हमें पता है मीथ मीन्स 1 कार्बन और वो 1 कार्बन ऑलरेडी आ चुका है फंक्शनल ग्रुप में, तो यहाँ पे एक और कार्बन नहीं जोड़ना है। ये गलती कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को स्पेशली आपको बता रही हूँ। आपको यहाँ कार्बन नहीं जोड़ना है, हम इस कार्बन को भी काउंट करेंगे। तो एक कार्बन हो चुका है तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे? H, ठीक है। ये बन गया मीथेनॉल का फॉर्मूला। इसको हम HCHO इस तरह से भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH2O, ये इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बना देना है और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करना है और उसके बाद देखना है कितने कार्बन होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट इथेनॉल। एल मीन्स हमने एल्डिहाइड बना दिया सबसे पहले। अब ईथ मीन्स 2 कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन आ चुका है इसलिए हम एक कार्बन और जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है, और उसकी वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन ऐड करके। तो ये बन गया CH3CHO और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है C21234H4 एंड O। ये क्या बन गया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आगे के जो सक्सेसिव मेंबर हैं प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो भी हम फॉर्म इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं सीरीज को। इसका जो सफिक्स है ओइक एसिड, एसिड नाम आ रहा है, ये जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो फर्स्ट मेंबर हमें बनाना है मीथेनोइक एसिड। तो जैसे हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था, जिससे उसका कार्बन काउंट होता था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन भी यहाँ काउंट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी हमें पता है कि मीथ 1 कार्बन जो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? H, ठीक है। अब ये क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड बन गया है। फॉर्मूला इज HCOOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH2, हाइड्रोजन 2 हैं, एंड O2, ठीक है। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। मीथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं और ये आंट स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट मेंबर देखेंगे इसका इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले ओइक एसिड फॉर्मूला बना दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अब ईथ 2 कार्बन, तो हमने एक कार्बन तो आ चुका है, एक और लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी तो पहले से पूरी है, इस कार्बन की पूरी करनी है हमें। हो गई इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस CH3COOH, ठीक है। देखेंगे स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2, कार्बन 2 है, 1 2 3 4 H4 एंड O2। ये क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। इथेनोइक एसिड हो गया, इसी तरह से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, सभी को हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरीज ऑफ कीटोन, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कार्बन जो है मिड में आता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन है एंड सफिक्स इज ऑन, ठीक है। फर्स्ट मेंबर इज प्रोपेनॉन। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मीथेनॉन और इथेनॉन क्यों नहीं बना, ठीक है। बिकॉज मैंने बताया कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ बीच में आएगा और दोनों तरफ कार्बन की सीरीज होगी, तो एटलीस्ट एक कार्बन हमें दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 3, इसलिए फर्स्ट मेंबर इज प्रोपेनॉन, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक कार्बन जोड़ा, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ा, बैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे इसकी।
ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, मिड वाले कार्बन की पहले से ही सेटिस्फाई है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CO CH3, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O, ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया हमारा प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर बना के देखते हैं, दैट इज ब्यूटेनॉन। तो आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O और ये दोनों तरफ कार्बन। अब हमें टोटल कितने कार्बन चाहिए, 4। इस कार्बन को काउंट करना है हमें, है ना, जैसे हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में किया। टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, तो आप एक तरफ 2 कार्बन लगा दीजिए, एक तरफ 1 कार्बन लगा दीजिए, टोटल 4 हो गए। इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, इसकी 4 कंप्लीट हो गई और इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। क्या बनाइए, CH3 CH2 CO एंड CH3, दिस इज ब्यूटेनॉन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका C4, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, H8 एंड O, एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ सफिक्स याद रखना है और कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हमें प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट आपको अब तक अच्छे से याद हो गए होंगे। तो इस तरह से हम कीटोन फैमिली की भी आगे की सीरीज बना सकते हैं, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है दैट इज हैलो एल्केन्स। बहुत ही सिंपल है, बस एक चीज़ का यहाँ डिफरेंस है, अभी तक हम जो भी सफिक्स लगा रहे थे एल, ओन, ऑल, वो सब बाद में लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो हैलो एल्केन्स में जो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट लगेगा, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है, वो हमें एल्केन के नाम से पहले लगाना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यार स्टूडेंट देखेंगे हैलो एल्केन्स में फर्स्ट मेंबर हम बना रहे हैं क्लोरोमीथेन। तो हम जब मीथेन बनाते हैं, मीथ मीन्स 1 कार्बन, और उसकी वैलेंसी को 4 हाइड्रोजन लगा के हम सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। अब हमें मीथेन की जगह क्या बनाना है, क्लोरोमीथेन। तो कुछ भी नहीं करना, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा देना है, क्लोरीन। तो देखेंगे स्टूडेंट, इस हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने यहाँ क्या लगा दी, क्लोरीन। तो क्या बन गया ये, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से क्लोरोमीथेन बन गया। नेक्स्ट मेंबर है क्लोरोईथेन, बिल्कुल सिंपल है, इथेन बनाएंगे सबसे पहले। आप किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब तक कि आपको कंडीशन नहीं बताइए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन। तो क्या बन गया ये, क्लोरोमीथेन, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 Cl, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीछे लगाया है यहाँ तो आप Cl पहले लिखोगे, इस तरह से लिखेंगे, या फिर हम इसको C2H5, क्योंकि इसको ऐड कर दिया, C2H5Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जाएगा C2H5Cl, ठीक है। इसी तरह अगर हम ब्रोमीन ग्रुप को जोड़ें तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो सीरीज बनेगी। फॉर एग्जांपल हम ब्रोमो मीथेन बना के देखते हैं, यहाँ H जोड़ दूंगी तो क्या बनेगा, ये मीथेन। लेकिन हमें क्या बनाना है, ब्रोमो मीथेन। तो हमने क्या किया, ब्रोमीन का एटम यहाँ पे जोड़ दिया, क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमोमीथेन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से हम ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन, ब्रोमोप्रोपेन या क्लोरो वाली सीरीज 2 ही है हमारे कोर्स में, उनको इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे कोर्स में थे उनके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। तो जो अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में वो एक्चुअल में क्या है, होमोलोगस सीरीज ही है। होमोलोगस सीरीज मीन्स ऐसी सीरीज जिनके जो मेंबर्स हैं उनमें सेम
एटम्स का ग्रुप या सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ऐड हो जाता है, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल की स्टडी की, तो वो जो भी अल्कोहल हमने पढ़े, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो सभी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम, दैट इज OH। इसी तरह एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी क्या है, होमोलोगस सीरीज हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप या बॉन्डिंग सेम होती है। फॉर एग्जांपल हमने एल्केन, एल्किन, एल्काइन देखे, तो वो भी क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि हमें पता है एल्केन में सभी में सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्किन में सभी में डबल बॉन्ड कंटेनिंग होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो क्या है, ये एक जैसे मेंबर हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और ये क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। तो देखेंगे स्टूडेंट, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हमने सेम फंक्शनल ग्रुप लगाया, या तो हमने OH ही लगाया है सब में, या हमने CHO लगाया है सब में, सेम फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो वो कौन सी सीरीज बनेगी, होमोलोगस सीरीज। और इस सीरीज में जनरल फॉर्मूला सेम होगा। जैसे हमने देखा था पूरे एल्केन में जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, तो पूरी सीरीज पे वो फॉर्मूला फॉलो कर रहा था, तो दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। और जो उनके सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस होगा CH2 का, ठीक है। सो 2 सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे हमारी एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, सेकंड मेंबर है इथेन, सक्सेसिव मेंबर है, तो देखेंगे इनमें डिफरेंस कितना है, C, एक कार्बन बढ़ गया, और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2, तो CH2 का डिफरेंस है कि नहीं है। तो हर सीरीज में ये चीज फॉलो होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लेते हैं मीथेनॉल, CH3OH, और हम इथेनॉल लेते हैं C2H5OH। सक्सेसिव मेंबर्स हैं ये अल्कोहल सीरीज के, तो देखेंगे इनमें कितना डिफरेंस है, एक कार्बन इंक्रीज हुआ है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हुए हैं, मीन्स इनमें भी डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस इनमें भी है। तो सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा और सक्सेसिव मेंबर के मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। 14 यूनिट का डिफरेंस क्यों होगा, देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है, तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 यूनिट, हम 9th क्लास में से पढ़ चुके हैं, ठीक है, 12, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 यूनिट। यहाँ कितने एटम है, 2, तो कितने हो गया है, 2 यूनिट, तो 12 + 2 = 14 यूनिट। इसका मतलब डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14 यूनिट, ठीक है। एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, बॉन्डिंग सेम है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं सीरीज में, और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी सीरीज के लिए सेम होती है, मीन्स वो सेम टाइप की रिएक्शंस देती हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जो पढ़े फंक्शनल ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड होमोलोगस सीरीज और उसके फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, हाउ वुड नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आपको नेम देना है। तो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं एग्जाम में, या तो आपको नेम दिया जाएगा और आपको कंपाउंड बनाना होगा, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या आपको कंपाउंड दिया जाएगा और आपको उसका नेम बनाना होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक है, और इस पर जुड़ रहा है ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। तो 2 कार्बन मीन्स इथेन, डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड कहीं है नहीं, ठीक है, तो ये इथेन दिख रहा है आपको, और वहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया हाइड्रोजन की जगह, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। ओके स्टूडेंट्स, क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, देखेंगे स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप CHO यानी एल्डिहाइड, यानी सफिक्स क्या लगेगा, एल, और कार्बन कितना है, 1, तो इसका नाम हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे हम मेथेन लिखते थे प्लस एल, और ई को हटा देना यहाँ से, तो नाम बन गया METH,
ई को हटा के और एल सफिक्स उसमें जोड़ देना है। तो नाम क्या बन गया इसका? मिथेनॉल। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमें नाम बनाने। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि एल्काइन सीरीज का मेंबर है, सफिक्स आइन लगेगा, कार्बन का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, मीन्स हेक्स। आपको ध्यान होना चाहिए 6 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? हेक्स। ठीक है, और सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। तो नाम क्या हो गया इसका? हेक्साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम ये जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन देखते हैं। हमने पढ़े फंक्शनल ग्रुप, दे आर specific atoms or group of atoms or ions that take part in carbon chain and import some specific characteristic properties. These are called functional group. ठीक है, हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करनी थी? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैलो कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने देखा अल्कोहल का फॉर्मूला है OH, सफिक्स ऑल। जो एल्डिहाइड है उसमें हम CHO को जोड़ते हैं सीरीज में और उसके कार्बन को हम काउंट करते हैं, सफिक्स हम यूज़ करते हैं L। देन हमने डिस्कस किया कीटोन, जिसमें मिड में C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, इसलिए इसका फर्स्ट मेंबर प्रोपेनॉन होता है। सफिक्स क्या लगता है हमारा? ऑन, ONE, ऑन। ठीक है, और इसका कार्बन भी हमें काउंट करना है। फोर्थ नंबर पे हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो जिसका फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, और उसका कार्बन में हमें सीरीज में काउंट करना है और सफिक्स हमें लगाना है ओइक एसिड। ठीक है, उस तरह से हमने मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इनका फॉर्मेशन किया। देन वी डिस्कस अबाउट हैलो कंपाउंड्स, इसमें जो भी हमारा एटम है उसके अकॉर्डिंग सफिक्स लगेगा, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ठीक है, और इसको हम एल्केन के नेम से पहले लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोमीथेन लिखेंगे। ठीक है, जबकि बाकी के सफिक्स हमने पीछे लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देन वी डिस्कस अबाउट होमोलोगस सीरीज एंड फीचर्स। होमोलोगस सीरीज इज सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट हैव सेम फंक्शनल फॉर्मूला, दैट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन। सेम फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ ऐड हो जाता है। सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है और मॉलिकुलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअली चेंज होता है। ये किसके फीचर्स हैं? होमोलोगस सीरीज के। ये हमने आज देखा। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।